बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का कि जो बात कुरान हकीम ने हमें समझाई थी, हमारे हुक्मरानों को समझाई थी, यानी मुसलमान हुक्मरानों को समझाई थी, वो अमली तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने समझा दी। क्योंकि कुरान हकीम को मुसलमान और बिलखुसूस मुसलमान हुक्मरान और अरब हुक्मरान वो पसे पुश्त डाल चुके थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डाला। कुरान पाक ने यह समझाया कि यहूद और निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये बात सबसे पहले जिसने पढ़ी, जिसे समझ आई, वो अहले अरब थे, लेकिन अहले अरब ने वो चीज भुला दी। मुसलमानों ने यह समझा कि यहूद और निसारा नहीं, इनसे कुछ मनफियत हासिल करने के लिए हमें इनसे दोस्ती करना पड़ेगी, मसलहतन दोस्ती करना पड़ेगी। और फिर ये दोस्ती होने लगी, यहां तक कि अरब हुक्मरानों ने अपना दिफा तक यहूद और निसारा के हवाले कर दिया। अमेरिका बहादुर, जो कि इसराइल का बाप है, उसे अपना मुहाफिज वो समझ लिया। और इससे पहले क्या था कि अरब दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी वो हो रही थी अमेरिका और इसराइल की जानिब से, लेकिन अल्फाज ऐसे न थे जो अब डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है। वो ढके छुपे अल्फाज में बात होती थी, दुश्मनी पूरी थी, लेकिन क्या था कि डिप्लोमेटिक अंदाज में बात होती थी। डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी है, उसने वो तमाम तर डिप्लोमेटिक जो जार्गन था, जो तरीकाकार था, जो जुबान थी, उसने एक साइड पे रखी और जो कुछ उसने अरबों के मुतल्लिक कहा, जो कुछ वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के बारे में उसने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा और हमें बताया। खैर, हमें तो समझ थी अल्हम्दुलिल्लाह, अरब हुक्मरानों को नहीं थी। उन्हें बताया कि अल्लाह सच्चा है। डोनाल्ड ट्रंप ने समझाया कि अल्लाह सच्चा है, अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, कि यहूद और निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। कुरान पाक के बाद साहिबे कुरान प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन, उनका तर्ज अमल क्या था? नाज़रीन कराम, 5 हिजरी जंग खंदक, जिसे ग़ज़वे अहज़ाब भी कहा जाता है। अहज़ाब हिज़्ब की जमा, यानी एक नहीं कई लश्कर। जब सिर्फ मक्का के कुफ़ार नहीं, अरब के कुफ़ार मुशरिकीन मुख्तलिफ जत्थे, मुख्तलिफ लश्कर बना के वो मुसलमानों पे हमला आवर हुए, मदीना को घेर लिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों समेत खंदक खोदने में मसरूफ़ हैं और सहाबा ने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए हैं। और क्या हुआ कि अल्लाह ने हवा को तूफान में बदल दिया और कुफार के खेमे उखड़ गए। अबू सुफियान अपना साजो सामान वो बांधता है और वहां से रवाना हो जाता है। और ये वक्त जरा इमेजिन कीजिए, जरा तसव्वुर में लाइए, भूख है, अफलास है, और फिर क्या है, हर तरफ से दुश्मन वो घेर रहा है। ये बिल्कुल इसे इस टाइम को, इस वक्त को, मौजूदा वक्त को उस वक्त के साथ अगर आप देखें, बहुत सारी चीजें मिलती हैं।
उस वक्त हमसाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही यहूदी थे जो मदीना के इर्द गिर्द और मदीना के अंदर मौजूद थे। और इस वक्त भी अहले अरब के दिल के अंदर एक खंजर की तरह ये हमसाया यानी इसराइल मौजूद है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की जो ज़ाहिरी मौशी हालत थी बहुत ख़राब थी। यानी इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि खाने के लिए कुछ नहीं है, पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं और इंतहाई मुश्किल हालात में खंदक खोदी गई। और यूं ही ये खंदक की जंग ख़त्म होती है, मुशरिकीन भागते हैं। अब क्या है कि मुसलमान सहाबाए कराम उनमें से बेशुमार ज़ख्मी हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं, सर्दी है, भूख है, तंगी है। और ऐसे में अगर दुश्मन से जान छूट जाती है तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़ाहिर ये बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने, लेकिन ये नहीं कि अब घरों को जाना है। नबी करीम का हुक्म क्या है कि अब घरों को नहीं जाना। हमने बनु कुरैज़ा जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, यहूदियों का कबीला बनु कुरैज़ा, उसे जाके घेरना है और उनकी सरकोबी करनी है। हुक्म हुआ कि चलो मुजाहिदीन इस्लाम बनु कुरैज़ा की तरफ चलो, उनकी गड़ी को जाके घेरते हैं। और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके अपना लश्कर बनु कुरैज़ा की गड़ी यानी कला जो उनका था उसके सामने जाके बिठा दिया। सख्त सर्दी है, यहूदी अंदर अपने घरों के अंदर हैं, उनके पास खाने पीने का सामान वो बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। वो 6 महीने साल उसके अंदर रह सकते हैं गड़ी के अंदर। सर्दी उन्हें नहीं कोई तंग कर रही, सर्दी तो बाहर मुसलमानों के लिए है। लेकिन जाके जो ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहमतुल लिल आलमीन, तो अंदर हौसले टूट गए। उन्होंने कहा, आपस में जब उनकी मुशावरत हुई तो सरदार उनका क्या उनसे कहता है कि अब हकीकत वाज़े हो गई कि ये मोहम्मद माफ़ कीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम इनकी अताअत कर लेते हैं। तो यहूद क्या कहते हैं, उनकी कौम कहती है कि नहीं, ये चीज़ हमें तस्लीम, हाँ यही तो हमारी ज़िद है कि हमने इन्हें नहीं तस्लीम करना। तो फिर सरदार कहता है ठीक है, हम अपने बीवी बच्चे ज़बह करते हैं, मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ते हैं बेजिगरी के साथ। ये जुर्रत भी नहीं है, कहते हैं कि नहीं। फिर क्या करें, फिर जी हम हथियार डालते हैं बाहर निकल के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके अपने आप को पेश कर देते हैं। फिर जो सलूक उनका वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, देख लेंगे। तो ऐसे ही हुआ कि वो सारे के सारे उनमें से माजरत के साथ 600 से 700 के दरमियान जो लोग थे वो जंगी लोग थे, लड़ने के काबिल लोग थे। उन्होंने आके हथियार डाल दिए और वहां पे जख्मी सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें लाया जाता है। नबी अकरम फरमाते हैं कि साद तुम फैसला करो इनके बारे में। और यहूदियों को भी साद के बारे में यह खुशफहमी थी कि उनके साथ उनके दरीना तल्लुकात चले आते थे कि ये हमारे मामले में अच्छा फैसला करेंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि जी साद जो हमारे मुतल्लिक फैसला करेंगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे। और साद का फैसला फिर आया और नबी अकरम ने फरमाया, ऐ साद जो तूने फैसला किया ये अर्श वाला तुझसे पहले ये फैसला कर चुका है, तू अपने रब के फैसले की तस्दीक करने के लिए आया है। और फैसला ये था कि ये 600 से 700 के जो लोग दरमियान जो तादाद है इन्हें कत्ल कर दिया जाए। और कत्ल करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है, रहमतुल लिल आलमीन। आप ये अंदाजा कीजिए कि ये ऐसे लोग थे कि जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन के रब्बुल आलमीन ने हुक्म क्या दिया, इन सब को कत्ल कर दिया जाए। और फिर
दो दो को पकड़ के लाया गया और मदीना के बाजार में एक खंदक फिर से खोदी गई। वो थके हुए सहाबा फिर खंदक खोदने और उन्हें वहीं पे दफन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन इन तमाम तर वाक़यात और अल्लाह के फरमूदात यानी कुरानी आयात, इन्हें पसे पुश्त डाल दिया अरब हुक्मरानों ने। और आज डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बता रहा है कि तुम्हारा रब सच्चा है, तुम्हारे रसूल सच्चे हैं। ये बात अरबों को खुद समझ नहीं आ रही थी, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने समझा दी। जज़ाकल्लाह।